बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स हम अमूमन डिफरेंट क्लासेस में जो सुनते 6, 7, 8, 9, 10 पोलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं होती प्रॉपर कि पोलिनोमियल है क्या और किस किस्म की टर्म हो तो उनको पोलिनोमियल बोला जाता है, और किस किस्म की टर्म को अमूमन हम समझते हैं पोलिनोमियल तो वो नहीं होती हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से पहले यहाँ पे याद रखें, नॉमियल कहते हैं टर्म को। टर्म एक सिंगल टर्म हो तो उसको नॉमियल। पोलिनोमियल एक या एक से ज्यादा टर्म जो हैं उनको कहते हैं पोलिनोमियल, लेकिन उनकी कुछ कंडीशन है, याद रखें। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कुछ भी अलजेब्रा की एक्स है, वाई है, 2x है, 2y, इन सबको कहते हैं जो सिंपल टर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स, विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स, इसमें एक टर्म भी हो सकती है या एक से ज्यादा, लेकिन कंडीशन क्या है? इन ईच ऑफ विच, जो भी टर्म है उसमें जो एक्सपोनेंट है, पावर है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, वेरिएबल की जितनी भी टर्म है उसमें जो वेरिएबल है, चाहे एक्स है या वाई है या जेड है, उसकी जो पावर है या तो वो आपकी जीरो हो, मतलब उस एक्सपोनेंट की पावर जीरो का मतलब है एक्स की पावर जीरो, या उस चीज का वो वेरिएबल का ना होना भी इट मींस उसकी पावर जीरो है, या अगर हो भी तो पॉजिटिव नंबर हो भी तो पॉजिटिव नंबर हो। इसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। याद रखें, पोलिनोमियल्स है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती हैं, और शर्त ये है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल की पावर या तो जीरो हो और या क्या हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव पावर को आप, अगर नेगेटिव पावर आ जाए फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। यहां पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कुछ, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना चुका था, वो वीडियो डिलीट हो गई है मोबाइल से, इस वजह से मुझे दोबारा बनानी पड़ गई है। तो ये मैंने जो सर्कल वगैरह नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि पहले मैं वो करवा चुका था वीडियो में, तो इस वजह से मैं उस वक्त निशान वगैरह लगाए थे, तो आप उसी पे वीडियो बना रहा हूं दोबारा पेज पे, तो इस वजह से ये नजर आ रहा है आपको। तो अब 2x प्लस 3 है, ये पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि x है वेरिएबल, वेरिएबल को देख रहे हैं, नंबर की बात नहीं करते जब हम पोलिनोमियल में। x एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, और 1 है पॉजिटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव है ना, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है। अगर 1 पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पोलिनोमियल हुआ। नेगेटिव टर्म तो कोई नहीं है, नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, ना कोई फ्रैक्शन में होनी चाहिए पावर उसकी, नेगेटिव मतलब टर्म, सॉरी पावर, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। अब दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 2x1, 2x की पावर कुछ नहीं तो 1 प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल है। देखें x की पावर 2 है, स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, एक पॉजिटिव इंटीजर है 2, x की पावर 1 है, बिल्कुल सही है, कोई नेगेटिव नहीं, कोई फ्रैक्शन में पावर नहीं, इट मींस पोलिनोमियल। अब लास्ट में मैंने इसको पोलिनोमियल नहीं दिखाया, मैंने कहा ऑपोजिट भी इसका बताया कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं होता। याद रखें, अगर आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए और उसकी पावर पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में, इट मींस कि वो पोलिनोमियल नहीं है। x का स्क्वायर का मतलब है अगर आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x माइनस 2 बनेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो अब पावर नेगेटिव हो गया, तो इस केस में इस वजह से, क्योंकि ये ऊपर लेके जाते हैं, सिंपल फॉर्म करते हैं, तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, जब नेगेटिव आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं रहता। समझ आ गई या नहीं आई? मैंने आगे आपको बताया 3x की पावर माइनस 2 प्लस जो भी आगे लिखा हुआ है, नॉट पोलिनोमियल है। ये बात समझ आ गई। अब याद रखें, पोलिनोमियल के अंदर हम वेरिएबल के पावर को देखते हैं, ना कि सिंपल नंबर की पावर को या सिंपल नंबर को देखते हैं, ये याद रखिएगा। आगे दूसरी बात है, रैशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? रैशनल और इरैशनल का कंसेप्ट नंबर से ही है, लेकिन रैशनल और इरैशनल याद रखें, यहां पे हम एज आ उनके जो वेरिएबल हैं उसके मतलब पढ़ेंगे, सेम कंडीशन है। ये रैशनल एक्सप्रेशन क्यों है? रैशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो भी टर्म है वो बेशक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, बेशक नेगेटिव हो, लेकिन शर्त ये है उनकी x है या y है, z है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब इस फ्रैक्शन में जिसको सॉल्व ही ना किया जा सके। अगर x की पावर 4/2 हो, या मैंने यहां पे लिखा होगा, तो वहां पे ठीक है, क्योंकि ये तो सॉल्वेबल है ना, 4/2 का मतलब तो 2 है ना, स्क्वायर है, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये तो रैशनल है। यहां पे देखें x³ प्लस x² प्लस 1, नीचे देख लें, बेशक नेगेटिव है लेकिन फ्रैक्शन में पावर कोई नहीं है, सिंपल होल नंबर है। यहां पे आप देखें
एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर बेशक 100 ही क्यों ना हो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब 1/5 नहीं होनी चाहिए, -2/3 नहीं होनी चाहिए, 2/3 नहीं होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ये बताया है कि ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर किसके और रूट आ गया। इट मीन्स एक्स की पावर क्या आ गई है 1/2, आगे +1/2। इस फ्रैक्शन की वजह से ये रैशनल नहीं रहा। समझ आ गई या नहीं आई? अब नीचे है इरैशनल, इसी का उल्ट। इरैशनल कौन सा होता है? जिसमें पावर जो है एक्स की वो क्या हो, जो भी वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट है जो वो हो फ्रैक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहां पे लिखा 3/2, तो ये इरैशनल है। ये क्या है? इरैशनल। लेकिन ये इरैशनल नहीं है। मैंने जानबूझ के 4/2 लिखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4/2 जो है पावर इसकी फ्रैक्शन में जरूर है, लेकिन 4/2 सॉल्वेबल है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 1 टाइम टू 2 टाइम्स का 2 आता है। तो इस तरह की फॉर्म जो है वो रैशनल कहलाएगी। तो ये रैशनल है, रैशनल एक्सप्रेशन है। समझ आ गई या नहीं आई? RE मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म। यहां पे नीचे देखें, ये भी रैशनल है। क्यों? बेशक 2 अंदर होता हमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन x भी अंदर आ गया, नीचे y भी है। कोई एक वेरिएबल जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए या किसी भी अंडर रूट के अंदर, कोई भी उसकी पावर हो, 2 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में 1/2 है यहां पे, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो इट मीन्स ये क्या है? इरैशनल। समझ आ गई या नहीं आई? तो ये था कंसेप्ट पॉलिनोमियल का, रैशनल एक्सप्रेशन का और इरैशनल एक्सप्रेशन का। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कोशिश करें, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते भी हैं आप, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया होता मोस्टली ने। तो ये कोशिश करें कि मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें। आपसे क्या होना है, इस तरह मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मुझे पता चलेगा। कमेंट ज़रूर किया करें कि समझ आई या नहीं आई। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे मतलब चेंज करके मेथड, ताकि आपका फ़ायदा हो इसमें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।